स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम जानेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरा निचोड़, ठीक ना। कैसे हुआ, कब शुरुआत हुआ और कितने खेल थे, भारत के कितने लोग आए, विश्व के कितने लोग आए, सारा कुछ जानेंगे, ठीक। और अगला ओलंपिक कहाँ पे होगा, किस देश को कितने पदक मिले, भारत में क्या क्या पदक मिला, क्या अब बदलना चाहिए भारत को, ठीक ना। सारा कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए खेल का नाम जो अभी हुआ 23 जुलाई को स्टार्टिंग हुआ था 2021 में। 23 जुलाई 2021 को जो स्टार्टिंग हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसी का बारे में पूरा निचोड़ है। टोक्यो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो क्या है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक ना। और टोक्यो जापान की राजधानी, वहीं पे यह खेल खेला गया टोक्यो ओलंपिक। यह टोक्यो ओलंपिक है। इससे पहले कहाँ पे खेला गया था, तो टोक्यो ओलंपिक 1964 में, इससे पहले जापान में हो चुका था। दूसरी बार यह जापान में हो रहा है, जापान में दूसरी बार हो रहा है टोक्यो ओलंपिक। इससे पहले 1964 यानी कि 1964 में वहाँ पे ओलंपिक हो चुका था। और किसी देश में 2 बार ओलंपिक होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भारत में 1 बार नहीं हुआ आज तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, यह 32वां ओलंपिक है। यह 32 ओलंपिक अभी तक हो चुका है। इस को लगा के, टोक्यो ओलंपिक को लगा के केवल 32 ओलंपिक अभी तक हुए हैं, ठीक। 3 बार विश्व ओलंपिक को कैंसिल किया गया है, 3 बार कैंसिल हो चुके हैं विश्व ओलंपिक। पहली बार हुआ था 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। दूसरा जो लाइट आ रहा है इसलिए मैं उधर नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण 1940 में कैंसिल हुआ। तीसरा जो कैंसिल हुआ 1944, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में 2 बार कैंसिल हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में 1 बार कैंसिल हो चुका है। 3 बार अभी तक आपका विश्व ओलंपिक कैंसिल हो चुका, ठीक ना, वर्ल्ड ओलंपिक। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के जो शुरुआत की गई, उसका शुभांकर नाम क्या रखा गया। तो उसका शुभांकर नाम रखा गया मिराई तोवा शुभांकर नाम रखा गया था टोक्यो ओलंपिक का। उसके बाद इसमें खेलों की संख्या कितनी थी, तो टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 प्रकार के खेल रखे गए थे। 33 टाइप्स के गेम रखे गए थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में। इसमें 4 गेम जो थे, इसमें 4 गेम, टोक्यो ओलंपिक में 4 गेम नए गेम हैं। उन गेमों के नाम सुन लीजिए। पहला है कराटा, दूसरा है स्फिर्ग, तीसरा है स्केटबोर्ड और चौथा है स्पोर्ट क्वालिंग, ठीक ना। ये 4 गेम नए रखे गए थे इस साल टोक्यो ओलंपिक में। कुल 33 प्रकार के ओलंपिक में खेल हो गए। इसमें जो भाग लिए ना एथलेटिक्स, ठीक ना, खिलाड़ी लोग, उनकी संख्या है 11,000। कुल 11,000 इसमें खिलाड़ी भाग लिए हैं। इसमें से भारत के कुल 206 इसमें जो खिलाड़ी हैं भारत के हैं। इसमें से केवल 2 राज्य का जो है पंजाब और हरियाणा, जिनका जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या 4% है। पंजाब और हरियाणा को समग्र एक साथ जोड़ दें तो भारत की जनसंख्या का 4% है। लेकिन ओलंपिक में 40% इन्हीं 2 राज्यों से जाता है, इन्हीं 2 राज्यों से गए हैं 40%, पंजाब और हरियाणा से। बाद बाकी जितने भी राज्य बचे ना, उनमें बहुत कम, ना के बराबर, ठीक। ये हो गई। अगली चीज क्या है कि भारत के कितने खिलाड़ी भाग लिए। तो भारत के, सॉरी एक चीज मैंने गलत बोल दिया, भारत के 127 खिलाड़ी भाग लिए हैं। कुल 206 देश भाग लिए हैं। खिलाड़ियों की संख्या 127 है, ठीक ना। लाइट के चलते मुझे दिखाई नहीं दिया, अचानक मैं लाइट को दिखाया, इसलिए इसके लिए क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। कुल 127 खिलाड़ी भाग लिए हैं। कुल देशों ने जो भाग लिया है वो कंट्री का नाम है 206 देशों ने भाग लिया और 127 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से भाग लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पदक कितने मिले किस देश को। कल रविवार को इसका समापन हो गया, यानी कि 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया, अंतिम हो गया। 23 जुलाई को स्टार्टिंग हुआ था और 8 अगस्त को इसका समापन हो गया। इसमें पदक, सबसे पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका को कुल 113 मेडल मिले हैं, जिसमें से स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल 39 है, 39 हैं। चीन को कुल 88 मेडल मिले हैं, जिसमें कि 38 गोल्ड मेडल हैं। जापान, जो कि एक पिद्दी सा देश है, सब कीजिए पिद्दी मतलब भारत के मुकाबले बोल रहा हूँ, बहुत छोटा देश है, फिर भी वहाँ पे कुल 58 58 पदक जीते हैं और गोल्ड मेडल 27 है। इंग्लैंड, जो कि एक छोटा सा है, अंग्रेजों का स्थान इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक ना, उसमें कुल 65 पदक जीते हैं, 65 और गोल्ड मेडल 22।
अब हम बात करते हैं इसके बाद 5वें नंबर पर है ROC है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे नीदरलैंड है, 8वें पे फ्रांस है, 9वें पे जर्मनी है और 10वें पे इटली है। और भारत का स्थान कहाँ गया भाई? तो भारत चला गया 48 में, 48वां स्थान आया इसका। क्यों आया इसके पर भी हम विचार करेंगे। अब भारत में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, 7, ओनली 7। इसमें से स्वर्ण पदक 1 है, रजत पदक 2 हैं, कांस्य पदक 4 हैं। कौन कितने जीते हैं आपको मालूम ही होगा। स्वर्ण पदक आपको मालूम है चोपड़ा जी जीते हैं, ठीक ना। और उसके बाद PV सिंधु हैं, बजरंग जी हैं और हमारे जितने हैं मीराबाई चानू, और सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और उनके मेहनत को, अथक मेहनत को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारत की लाज तो रख दी है। इसके बाद भी मैं बोलूँगा, देखिए अब जो अगला ओलंपिक होगा 3 साल बाद। कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में। अब कमर कस लीजिए कि मुझे तैयार करना है। भारत का जनसंख्या विश्व में दूसरा स्थान है और मेडल कितने मिल रहे हैं? 7। वास्तव में जो है ना, खेल को हम लोग प्रायोरिटी जो है, महत्व बहुत कम दे रहे हैं। भारतीय की अगर शासन व्यवस्था में देखा जाए, कुल GDP का केवल 2% जाता है यार खेल के लिए। 2% बहुत ज्यादा बोल दिया। शेषर का 2% जाता है, GDP का नहीं। अगर पहले जमाने में तो मतलब आज से 10 साल पहले खेल स्कूल में भी हुआ करता था, हाई स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में खेल कूद हुआ करता था, सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अब तो खेल कूद भी नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नहीं, अब बदलिए, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे बेरोजगार, खेलोगे और कूदोगे तो बनोगे महान। पढ़ोगे लिखेगे तो बनोगे बेरोजगार, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे महान। इस बात को आप फॉलो हो रहा है हमारे देश में, ठीक ना। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बन रहे हैं। अब आपको खेलना है, खेल में उतर जाइए। सच बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जेवलिन कर रहा है, पढ़ाई में उतर गया। मैं बोलूँगा यार तू खेल में आ, मैं उसको बोलूँगा आज ही मैं बताऊँगा। देखिए वास्तव में हम लोग को क्या करना होगा कि हमको ये चीज़ बदलना होगा और खेलों को महत्व ज़्यादा देना होगा। चलिए और एक मैं देता हूँ कि जो राजीव गांधी खेल रत्न था, इससे थोड़ा हटके है, राजीव गांधी खेल रत्न, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। बहुत अच्छा हुआ, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम पर रखा गया है, ठीक ना। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम। अब ये चीज़ हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए सरकारी, अगर कोई मेरी बात कोई पॉलिटिशियन सुन रहे हैं तो सुनिए कि देखिए सरकारी जो स्कूलों में है उनमें NCC की सुविधा करा दी जाए। NCC की सुविधा, नेशनल कैडेट कोर जो होता है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। आप जाके पूछिए सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को कि NCC क्या होता है, बोलेगा मालूम ही नहीं क्या होता है। तो वो खेलेगा कहाँ से दोस्त, खेलेगा कहाँ से ये बताइए। खेल के बारे में, खेलकूद होता था स्कूलों में जब मैं छोटा था, और जब खुद स्कूल पहुंचा तब खेलकूद हुआ ही नहीं। कॉलेज में भी मेरा खेलकूद नहीं हुआ। वास्तव में सरकार जो है ना, पॉलिटिक्स आजकल भारत में इस तरह छा गई है जिस प्रकार मकड़ी का जाल छाता है। सही बता रहा हूँ, मकड़ी का जाल जिस प्रकार छाता है ना, उसी प्रकार पूरे इंडिया में पॉलिटिक्स छा गया है। और झूठ मूठ के देते हैं संतावना कि हम ये बना रहे हैं, आपको वो बना रहे हैं। कुछ नहीं बदल रहा है, पीछे जा रहा है देश, पीछे जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे भारत के लोग, भारत माता निपुती नहीं है, ऐसे संतान नहीं दे रही है कि वो आगे ना बढ़े। आगे बढ़ने का मेन रीजन ये है कि उन तक पहुंच नहीं पा रही है, उनको सही राह नहीं मिल पा रहा है। और सही राह किनको देना है, अब सरकार तय करे कि हमें किस प्रकार अपने जितने भी नौकरशाही उन सभी को दिमाग लगाना, बोले कि बताओ कि हम खेल में आगे कैसे बढ़ें। 2024 में ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, उसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेडल हासिल प्राप्त कर पाएँ, ठीक ना। खेल में बहुत पीछे हो गए हैं हम लोग, तो इन्हीं सब चीज़ों को सुधारना होगा। और भारत को कुल जो 1 मेडल मिले उसने लाज रख दी, नीरज चोपड़ा जी ने, नहीं तो भारत का नाक तो कटा ही था। चलिए, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, इतनी कम मेडल, मेन कारण है कि हम लोग खेल को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे देश में वो कहावत जो है ना, उसको अब नकारना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये चीज़ गलत है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार, खेलोगे कूदोगे बनोगे महान, नीरज चोपड़ा की तरह, ठीक ना। ये चीज़ अब हम पे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगार ही ना बन रहे हैं यार। पढ़ लिख के कौन बड़ा काम कर रहा है। देखिए भारत के लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी के लिए मार लाठी मार काठी पूरा कर रहे हैं। आप भी सोच के हंस रहे होंगे कि सही क्या सही बोल रहा है यार। तो देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी मुझ में ज्ञान की झलक दिखाई दी हो, ठीक ना, तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को, भाई बंधुओं को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम भारतीयों की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ज्ञान को फैलाते हैं। और एक बात सुन लीजिए, मैं भी भविष्य में कुछ ऐसा काम करूं, ईश्वर वाला मुझे कुछ ऐसे वरदान दे कि मैं नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न वगैरह प्राप्त कर सकूं, ठीक ना। कुछ ऐसा प्राप्त करने का पूरा जुनून समर्पित करूंगा और आप लोग भी कुछ ऐसा करें जिससे भारत रत्न और नोबेल प्राइज आप लोग भी जीतें, ना अपने लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश को आपका नाज होना चाहिए, वो चीज़ करना है। धन्यवाद।